मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। एक चुटकी जहर रोजाना। आरती नाम की युवती का विवाह हुआ और अपने पति और सास के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। कुछ ही दिनों बाद आरती को आभास होने लगा कि उसकी सास की पटरी नहीं बैठ रही है। सास पुराने ख्यालों की थी और बहू नए विचारों वाली। आरती और उसकी सास का आए दिन झगड़ा होने लगा। दिन बीतते गए, साल भी बीत गया। न तो सास टीका टिप्पणी करना छोड़ती और न आरती जवाब देना। हालात बद से बदतर होने लगे। आरती को जब अपनी सास से पूरी तरह नफरत हो चुकी थी। आरती के लिए उस समय स्थिति और बुरी हो जाती जब उसे भारतीय परंपराओं के अनुसार दूसरों के सामने अपनी सास को सम्मान देना पड़ता। अब वह किसी भी तरह से सास से छुटकारा पाने की सोचने लगी। एक दिन जब आरती का अपनी सास से झगड़ा हुआ और अब पति भी अपनी माँ के पक्ष में बोलने लगा तो वह नाराज होकर अपने मायके चली आई। आरती के पिता आयुर्वेद के डॉक्टर थे। उसने रो रो कर अपनी व्यथा पिता को सुनाई और बोली, आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दीजिए जो मैं जाकर उस बुढ़िया को पिला दूँ, नहीं तो मैं अब ससुराल नहीं जाऊँगी। बेटी का दुख समझते हुए पिता ने आरती के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और साथ ही मुझे भी, क्योंकि वो जहर मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आरती जिद पर अड़ी रही, आपको मुझे जहर देना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत पर उसका मुंह नहीं देखना चाहती। कुछ सोचकर पिता बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए भी नहीं देख सकता, इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसा तुम्हें करना होगा। मंजूर हो तो बोलो, क्या करना होगा? आरती ने पूछा। पिता ने एक पुड़िया में जहर का पाउडर बांधकर आरती के हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें इस पुड़िया में से सिर्फ एक चुटकी जहर रोज अपनी सास के भोजन में मिलाना है। कम मात्रा होने से एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से बीमार होकर 5-6 महीनों में मर जाएगी। लोग समझेंगे कि वह स्वाभाविक मौत मर गई। पिता ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक न होने पाए, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उनकी सेवा करोगी। यदि वह तुम पर कोई टीका टिप्पणी करती हैं तो तुम चुपचाप सुन लोगी, बिल्कुल भी प्रत्युत्तर नहीं दोगी। बोलो, कर पाओगी? आरती ने सोचा, 6 महीने की तो बात है, फिर तो छुटकारा ही मिल जाएगा। आरती ने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर ससुराल चली आई। ससुराल आते ही अगले ही दिन से आरती ने सास के भोजन में एक चुटकी जहर रोजाना मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके प्रति अपना बर्ताव भी बदल दिया। अब वह सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि क्रोध को पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती। रोज उसके पैर दबाती और उसकी हर बात का ख्याल रखती। सास से पूछ कर उसकी पसंद का खाना बनाती, उसकी हर आज्ञा का पालन करती। कुछ हफ्ते बीतते सास के स्वभाव में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की ओर से अपने तानों का प्रत्युत्तर न पाकर उसके ताने अब कम हो चले थे, बल्कि वह कभी कभी ही बहू की सेवा के बदले आशीष भी देने लगी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। आरती नियमित रूप से सास को रोज एक चुटकी जहर देती आ रही थी, किंतु उस घर का माहौल अब एकदम से ही बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा पुरानी बात हो चुकी थी। पहले जो सास आरती को गालियाँ देते थकती नहीं थी, अब वही आस पड़ोस वालों के आगे तारीफों के पुल बांधने लगी हैं। बहू को साथ बिठाकर खाना खिलाती और सोने से पहले भी जब तक बहू से 4 प्यार भरी बातें न कर लें, उन्हें नींद नहीं आती थी। 6ठा महीना आते आते आरती को लगने लगा कि उनकी सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगी हैं। उसे भी अपनी सास में माँ की छवि नजर आने लगी। जब वह सोचती कि उसके दिए जहर से उसकी
सास की कुछ ही दिनों में मृत्यु हो जाएगी तो वह परेशान हो जाती। इसी हुआ पो में एक दिन वह अपने पिता के घर दोबारा जा पहुंची और बोली, पिताजी मुझे उस जहर के असर को ख़त्म करने की दवा दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वो बहुत अच्छी हैं और अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ। पिता ठठा कर हंसने पड़े और बोले, जहर? कैसा जहर? मैंने तो उन्हें जहर के नाम पर हाजमे का चूरन दिया था। दोस्तों, बेटी को सही रास्ता दिखाएं, माँ बाप का पूर्ण फर्ज अदा करें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ऐसी मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी मज़ेदार कहानी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।